कांग्रेस सरकार में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गूड़ा के बाद अब पार्टी के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है। अब चुनाव के चंद महीने बचे हैं और विधानसभा की सियासत अब सड़कों पर देखने को मिल रही है। मंत्रियों के समर्थक और उनके कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं लाल डायरी की सियासत अब कोटा संभाग में भी पहुंच चुकी है और जमकर लोग कोई राजेंद्र गूड़ा के समर्थन में तो कोई शांति धारीवाल के पुतले जला रहा है। कोटा में राजपूत समाज सड़क पर उतर आया है। करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नाथावत की अगुवाई में युवाओं ने केसरपुरा चौराहे पर मंत्री शांति धारीवाल का जमकर विरोध किया और पुतला जलाया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी वहां पर देखने को मिली। वहीं साथ में हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी कलेक्ट्रेट के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी जब जब संकट आया तब राजेंद्र गूड़ा सबसे आगे खड़े मिले। मुख्यमंत्री को संकट से बचाने के लिए ही उससे लाल डायरी का जिक्र चल रहा है, जो भी मुख्यमंत्री को जेल जाने से बचाने के लिए राजेंद्र गूड़ा लेकर आए थे। करनी सेना ने राजेंद्र गूड़ा का समर्थन करते हुए कहा है कि गहलोत गूड़ा को संकट मोचक के रूप में दिखाई देते थे, लेकिन एक छोटे से बयान के चलते पल भर में उन्हें बर्खास्त कर दिया, उन्हें अपमानित किया, उनके साथ मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे पूरे राजपूत समाज में गुस्सा है। और साथ में ये भी कहा कि यह चिंगारी न सिर्फ जयपुर और कोटा बल्कि पूरे राजस्थान में फैलने वाली है। इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। जी किसको मंत्री रखे और किसको नहीं रखे उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। मुझे बुला के कह देते कि इस्तीफा दे देता, एक सेकंड नहीं लगाता, लेकिन मुझे बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद मैं विधानसभा में गहलोत जी की मेहरबानी से ले गया था, वसुंधरा जी की मेहरबानी से ले गया था, मैं आपकी मेहरबानी से विधानसभा में गया था, आपके आशीर्वाद से गया था। मैं 2013 के अंदर बसपा के तो नरेंद्र सैनी के 1100 वोट आए थे, 1100। अब वो सैनी समाज के वोट थे या नरेंद्र सैनी के खुद के थे या पार्टी के थे, लेकिन वोट 1100 ही थे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, न मेरे पास जाति थी, न मेरे पास पार्टी थी, मेरे पास आपका आशीर्वाद था। मैं राजस्थान की विधानसभा में गया, मुझे बर्खास्त करने के बाद मेरी मंत्री के रूप में जो कुर्सी थी उस पर मैं मंत्री नहीं था, मैं उस पर नहीं बैठ सकता था। दूसरी कुर्सी मुझे बैठने के लिए दी नहीं गई। बोलने के लिए मैंने कहा कि मैं अभी तक मंत्री था, बंधा हुआ था, अब विधायक के रूप में मेरी बात रखना चाहता हूं। मुझे बर्खास्त क्यों गया, मैं पूछना चाहता था। मेरे सभी भाइयों से बताना चाह रहा हूं, मुझे बोलने नहीं देगा। मैंने उनसे टाइम मांगा, सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष जी से, कि मुझे बोलने का समय दिया जाए, मैं मेरी कुछ बात रखना चाहता हूं। मेरे पास एक डायरी है सरकार के काले कारनामों की, इनकी मैं पोल पट्टी खोलना चाहता हूं। ये डायरी में टेबल करना चाहता हूं, वो टेबल के ऊपर हो जाती है तो डायरी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पूरी 7.5 करोड़ जनता के सामने ओपन हो जाती।